हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में क्लास 11 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.1 को 6 क्वेश्चन है, सभी को इसी वीडियो में फिनिश करेंगे। हाँ, इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेंगे। मैं इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। चलिए पहला क्वेश्चन, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताएं। मतलब यह समुच्चय है कि नहीं। देखिए, यह समुच्चय हो, क्योंकि मान लेते हैं ए बराबर जे अक्षर से महीनों का शुरुआत होने वाला 3 ठो होता है। पहला होता है जनवरी, जनवरी, JUNE जून, जुलाई JULY जुलाई। यह 3 सभी पहला अंक जे से शुरुआत होता है। यह आपके लिए भी और मेरे लिए भी समूह एक जैसा होगा, बदलेगा तो नहीं, इसलिए यह समुच्चय है। इसे कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यानी भारत में अनेक लेखकों हैं, तो आपके नज़र में कोई दूसरा प्रतिभाशाली लेखक होंगे, मेरे नज़र में कोई और किसी के नज़र में और कोई, तो यह समुच्चय मतलब यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। इसको लिखते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यानी कि मेरे नज़र में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली है, धोनी है, और आपके नज़र में सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, इसलिए यह सुपरिभाषित नहीं है। इसे कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। यानी समुच्चय आपके नज़र में भी वही हो और मेरे नज़र में भी वही हो। चौथा क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी मेरे कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, तो आप भी आन के देखेंगे तो 4 ही विद्यार्थी रहेंगे, 4 से ज़्यादा न होंगे न कम होंगे, इसलिए आपके नज़र में भी 4 ही बच्चे हैं, मेरे नज़र में 4 ही बच्चे हैं, इसलिए यह सुपरिभाषित है।
इसको कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। चलिए, पांचवा क्वेश्चन, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह n मान लेते हैं a बराबर, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 से कम बोला है तो 99। यह प्राकृत संख्या हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, इसलिए इसे कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। छठा, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मतलब प्रेमचंद कोई भी उपन्यास लिख दिए तो वो उपन्यास वही रहेगा कि बदल जाएगा? बदलेगा तो नहीं, इसलिए इसे हम कह सकते हैं सुपरिभाषित है। यह संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। यह बदलेगा नहीं, आपके नज़र में भी वही उपन्यास रहेगा और मेरे नज़र में भी वही उपन्यास रहेगा, इसलिए यह सुपरिभाषित है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक तो यह परिभाषित है, इसलिए इसे कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित है। जैसे हम कह सकते हैं पूर्णांक में है तो पूर्णांक जानवे करते हैं, जीरो भी होता है, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। यह बदलता तो नहीं है, सभी की नज़र में वही रहता है, इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। 8वां क्वेश्चन, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब इस अध्याय में आने वाला प्रश्न हम देख सकते हैं निश्चित है, इसे यह सुपरिभाषित है। कह सकते हैं यह संग्रह सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न हम देख सकते हैं नहीं क्या क्या आएगा, और देख सकते हैं यह निश्चित है आएगा, तो यह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि आपके नज़र में बाघ, चीता खतरनाक जानवर है, मेरे नज़र में शेर, हाथी, ये सब खतरनाक जानवर है, इसलिए यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अतः
यह एक समुच्चय नहीं है। पहला का नौ पूरा क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए ए समुच्चय 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में प्रयुक्त प्रतीक भरिए। सॉरी, इसको सच डेट नहीं, बिलोंग्स टू बोलते हैं और इसको सच डेट बोलते हैं। यहाँ सच डेट, यहाँ क्या बोलते हैं, प्रतीक क्या क्या दिया है, सिंबल बिलोंग्स टू का। यह क्या का, यह है नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब ए अवयव है इसका। अवयव 1 2 3 5 4 5 है, मतलब ए जैसे कि भरना है, ए 5 में है या नहीं, ए अवयव 5 है या नहीं, तो है रहेगा तो बिलोंग्स टू भरेंगे, और नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। तो ए अवयव 5 में है, 5 ए अवयव में है, इसको क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्या पूछता है, 8 ए में है कि नहीं, तो यहाँ 6 ही तक है, तो 8 नहीं है, इसलिए इसे नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। 0 भी देखिए यहाँ नहीं है, इसलिए इसको में भी नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। यहाँ देखिए 4, यह बिलोंग कर रहा है ए में, इसलिए इसका सिंबल यह रहेगा, बिलोंग कर रहा है। 2 भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए बिलोंग्स टू का सिंबल ए रहेगा। ए में देखिए 2। 10 तो नहीं है, 6 ही तक है, तो ए में 6 तक है, 10 नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू भराएगा। यह इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बता दिया है, जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखें। पहला क्वेश्चन रोस्टर रूप में लिखना है, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा एक्स और 7 से छोटा है एक्स, तो इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो -3 से बड़ा कौन कौन होता है पूर्णांक में, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए महिला कोष्ठक लगाते हैं पहले, इसके बाद इससे बड़ा कौन है, तो जितनी ही माइनस में बड़ा रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा, जितना ही माइनस में छोटा रहेगा वो उतना ही बड़ा रहेगा। तो इससे -3 से बड़ा कौन है, -2 -1 फिर 0 1, कोमा भी लगाएंगे, रोस्टर रूप में कोमा लगाएंगे। लिखने का तरीका है 2, 3, 4, 5, 6 ही तक, 7 से छोटा बोला है, इसलिए हो गया। दूसरा b बराबर एक्स सब्जेक्ट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या कहाँ तक होगा, लिखते हैं। चलिए रोस्टर रूप में लिखना है इसे, महिला कोष्ठक लगाएंगे। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक बोला है, 6 से कम प्राकृत संख्या। यह हो गया, रोस्टर रूप में लिखा गया। तीसरा क्वेश्चन, सी बराबर एक्स सच डेट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिए 2 अंक तो 10 से 99 तक होता है 2 अंक, तो 2 अंक में हमें उसका 2 अंक का योगफल 8 आना चाहिए। जैसे योगफल बताते हैं, 7 + 1 यह कितना होगा, 8। ऐसे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्टार्टिंग से लिखेंगे क्योंकि दिखने में अच्छा लगे।
पहला पहला हम लिख सकते हैं 17, 7 और 1 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। योगफल इसी पूछ रहा है कितना होगा, 8 आना चाहिए। तो 8 हमको योगफल 8 वाले कितने ही लिख सकते हैं, तो रोस्टर रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं 17 हो सकता है 26 35 44 53 62 71 और 80। महिला कोष्ठक बंद करें। महिला कोष्ठक लगाना जरूरी है क्योंकि यह समुच्चय को दर्शाता है और रोस्टर रूप में कोमा लगाकर लिखते हैं। जोड़िए, यह हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं होता है। 8 और 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही रहेगा, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 2 को जोड़ेंगे 8, 5 3 को 8, 4 4 को 8, 5 3 को 8, 6 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 और 7 8 ही होगा। हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन, डी बराबर x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो 60 का भाज्य कौन कौन संख्या हो सकता है, रोस्टर रूप में लिखना है। महिला कोष्ठक लगाएंगे। देखिए किससे भाग लग सकता है, 2 से, 3 से और 5 से। इसके अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। क्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। 2 3 5 अभाज्य संख्या में 60 से इतनी ही तीनों से भाग लगेगा। यह हो गया आंसर। चलिए इसे रोस्टर रूप में लिखना है। ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। महिला कोष्ठक लगाएंगे, इसके बाद एक अक्षर को लिखेंगे। जो अक्षर दोबारा है वह रोस्टर रूप में एक ही बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। चलिए लिखकर हम दिखाते हैं। पहले लिखेंगे टी लिख लिए, इसके बाद कोमा लगाएंगे, आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन कोमा, यहाँ पर देखेंगे ओ आ गया है इसलिए ओ को नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधे आएगा एम कोमा ई कोमा टी भी आ चुका है पहले ही, इसलिए सीधे टी भी नहीं लिखेंगे। आर भी आ चुका है यहाँ पे, इसलिए सीधे वाई लिखेंगे। यह हो गया आपका आंसर। रोस्टर रूप में इसी तरीका से लिखते हैं। चलिए तीसरा का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एफ बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो चलिए उसी तरह लिखेंगे रोस्टर रूप में। महिला कोष्ठक लगाना, बी कोमा ई कोमा टी, देखिए डबल है टी, एक ही टी लगाएंगे। ई भी लिख दिए हैं, रोस्टर रूप में दोबारा नहीं आता है, एक ही सब दोबारा नहीं आता है, इसलिए इसको ई भी नहीं लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, महिला कोष्ठक बंद करेंगे। यह आंसर आपका कंप्लीट हुआ। तीसरा तक कंप्लीट किए। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, बस उसको उल्टा करना है। पहले अभी दिया था रोस्टर रूप में करने के लिए, अभी समुच्चय रूप में लिखना है। समुच्चय रूप में दिया था, रोस्टर रूप में लिखे थे, अभी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में करना है। तो चलिए करते हैं। मान लीजिए लेट ए बराबर महिला कोष्ठक 3 6 9 12 महिला कोष्ठक बंद। एक्स इसको मानते हैं, ये अवयव है, एक्स मानते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे समुच्चय रूप में, महिला कोष्ठक बंद। एक्स सच डेट एक्स एक, यह कैसा है,
प्राकृत संख्या में है, जो 3 के गुणज है। 3, 6, 9, 12। देखिए इसको लिखते हैं एक प्राकृत संख्या है जो 3 का एक गुणज है और क्या है, x 13 से छोटा है। यह 13 से छोटा है। महिला कोष्ठक बंद। आंसर बन गया कि नहीं? समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया कि नहीं? ऐसी तरीका से सभी को बनाना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, माने लेट b बराबर 2,4,8,16,32। तो इसको कैसे लिखना है समुच्चय रूप में? आपको कैसा दिख रहा है? यह 2 के पावर 1 रखेंगे तो 2, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8, 2 के पावर 4 रखेंगे तो 16। इसी तरीक़ा से किया हुआ है। यह कैसा बढ़ रहा है? नेचुरल नंबर के जैसा। चलिए इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो इसको लिखेंगे x सच डेट x एक लिख सकते हैं, या छोड़िए इसको ऐसे लिखते हैं बराबर 2 के पावर n लिख सकते हैं। n यानी कि 1 रखेंगे 2 के पावर 1 रखेंगे, 2 के पावर 2 रखेंगे तो 4, 2 के पावर 3 रखेंगे तो 8। इसी तरीक़े से है। इसको n क्या है, किससे बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर कैपिटल N लिखेंगे। संकेत है प्राकृत संख्या का, प्राकृतिक संख्या जैसा है। एवं कहाँ तक गया है? n से n कहाँ तक है? 6 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो n से यह तीसरा। चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेट c बराबर 25, 125, 625। यह भी कैसा है? प्राकृतिक संख्या के जैसा है। 5 का पावर 1 रखेंगे तो 5, 5 का पावर 2 रखेंगे तो 25, 5 का पावर 3 रखेंगे तो 125, 5 का पावर 4 रखेंगे तो 625। इसी तरीक़ा से इसको भी सॉल्व करते हैं। महिला कोष्ठक x सच डेट x बराबर, इसको भी क्या रखेंगे? 5 के पावर, इसको n मान लेते हैं, 5 के पावर n मानते हैं। उसके बाद कोमा, n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर के जैसा है, नेचुरल नंबर के जैसा है। एवं क्या है? तो n 4 से बड़ा, 4 से छोटा एवं 4 के बराबर है। इसको ऐसे लिखेंगे आंसर। यह बराबर दर्शाता है, मतलब 4 के बराबर यानी 4 से छोटा होगा। यह देखिए समझ में आया? जैसे कि 5 के पावर 1 रखेंगे तो 5 होगा, 5 के पावर 2 लिखेंगे तो 25 होगा, 5 के पावर 3 रखेंगे तो 125। यह नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या जैसा बढ़ते चला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। इस कैसे सॉल्व होगा? समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो लेट d बराबर महिला कोष्ठक बंद, महिला कोष्ठक कैसे देंगे? 2, 4, 6 डॉट डॉट। यह कैसा आपको लग रहा है? यह मुझे प्राकृतिक संख्या ही लग रहा है, लेकिन यह समप्राकृत संख्या होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 यह सम संख्या कहलाता है। इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे x सच डेट x एक सम प्राकृत संख्या है।
पहला कोष्टक बंद, आंसर। चलिए चौथा का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ई बराबर 1,4,9 डॉट डॉट 100। यह कैसा लग रहा है, अब कैसा दिख रहा है? यह हमें पता चल रहा है यह स्क्वायर के रूप में चलते जा रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इसी तरीक़ा से 10 तक जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 100। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे समूचे निर्माण रूप में। देखिए एक्स सच डेट एक्स यह कैसा है, n के पावर हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। n इसको मान लेते हैं तो इसका पावर 2 लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों n कैसा बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के जैसा उसी तरीक़ा से जा रहा है, इसलिए हम एवं इसको कैसे लिख सकते हैं, यह कहाँ तक गया है, n कहाँ तक गया है, तो 10 तक गया है। 10 के बराबर एवं 10 से छोटा, यह हो गया आपका आंसर। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन को देखा है। चलिए अगले वीडियो में 5वां और 6ठा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिल देंगे।